समाज पार्टी से मायावती जी नहीं आई, इसकी भी चर्चा रही कि क्यों नहीं आई। अब देखिए, आप मायावती जी को जानते हैं, अभी तो अखिलेश जी नहीं आए हैं। अभी अखिलेश जी ने, हाँ, अखिलेश जी को कल आना है। आज माननीय योगी जी आए, क्योंकि सब लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अखिलेश जी भी आना नहीं चाह रहे कि कल कम से कम हम कहेंगे कि भाई हम इसलिए हार गए कि हम जा नहीं पाए। कल आजम खां जी आए, तो कल आजम खां जी की भी आप लोग कवर किए होंगे। उन्होंने कहीं अपनी स्पीच में एक जगह बोला, ये चुनाव ऐसा चुनाव है कि ये किसी की सरकार बना रही है तो ये सरकार बिगाड़ रही है। इसमें हमको अपनी ताकत दिखानी है। तो वो भी जानते हैं कि ताकत कहाँ दिखाएंगे। अपने माइनॉरिटी समाज को एक बड़ा संदेश देके चले गए कि हम ताकत किसके साथ दिखाएंगे। जब हम गुड्डू जमाली जी के साथ जाएंगे और गुड्डू जमाली जीतेंगे, तभी माइनॉरिटी की ताकत भी प्लेटफार्म पे आएगी। उन्होंने भी एक अच्छा संदेश देके चले गए हैं। अब मजबूरी में सारे लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, तो इसलिए हम तो चुनाव इसीलिए क्योंकि केवल एक आजमगढ़ पर लड़ रहे हैं। कई बात आई कि आजमगढ़ पे, भाई हर जगह हमारा कार्य क्षेत्र उतना नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ से हमारे हमेशा सांसद विधायक हमेशा रहे हैं। हम जब बसपा की नींव डाले थे उस समय भी हमारे आजमगढ़ से मिले थे। इसलिए आजमगढ़ तो एक तरह से बसपा की कर्म हो भी रही है। इसलिए आजमगढ़ के लोगों पर भरोसा है, और वो मुझे लगता है कि वो भरोसा 23 तारीख को जरूर यहाँ पे सफल होता दिख रहा है। विधायक जी, सर सरकार की योजना अग्निपथ जो है बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चला, आपका बलिया भी चला, इस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। हमें पूरा अधिकार है भाई, सरकार को कोई भी निर्णय बहुत जल्दीबाजी में नहीं ले लेना चाहिए। इस बात को लेके पार्लियामेंट में आना चाहिए था। सारे दलीय नेताओं के साथ बैठ करके एक कंसोर्शियम बना करके एक तय किया गया होता। कुछ कमियां थी उसको दूर कर लिया गया होता, लोगों को विश्वास में लिया गया होता, और विश्वास में ले करके इसको लागू किया गया होता। हम जो चीज़ को सीधा सीधा लिया के थूक देंगे, क्योंकि कोरोना काल से ही तमाम वैकेंसी नहीं निकली। नौजवान अपनी उम्र को लेकर के बेतहासा मतलब उसमें है, दुखित है कि कोरोना काल का हमको रेमेडी भी नहीं मिल रहा है, और उस उम्र को हमारा आगे तब तक एक नई सगुफा आ गया। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाए। लेकिन मेरा केवल ये मानना है कि मुझे लगता है कि सरकार इसको पुनः विचार करे, इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। देखिए, हम सब लोग मिल करके चाहते हैं, हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हम नौजवानों को, किसानों को कैसे उनको हम रोजगार दें, कैसे उनकी खेती की आय दुगुना करें। हम सब मिल के करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष में रखा है, हम विपक्ष की तरफ से खड़ा होकर के इस बात को कहेंगे। आप सत्ता में है तो सत्ता की तरफ से उनकी मदद करिए। तो ये चीज़ें जल्दीबाजी में लाया गया। और मैं तो नौजवान साथियों से भी कहूँगा कि भाई देखो, दो चीज़ें हैं। हमें दुख है कि भाई आपकी 3 सालों में निकल गए। हम लोग विधानसभा में भी लड़ाई लड़े कि भाई इस 3 साल को कहीं समायोजित किया जाए, इनको छूट मिले। जब कोविड, सब लोग जानते हैं कि कोविड न केवल उत्तर प्रदेश में था, विश्व के लेवल पे था। तो जो लड़के इस कार्य उम्र को पार कर गए उनको रेमेडी मिलनी चाहिए। लेकिन नौजवान साथियों से भी मेरा आपके माध्यम से अपील है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना। भाई रेलवे में आप बताइए, अभी हमारे दो लोग परिचित चोटिल हुए हैं, उनके बच्चे चोटिल हुए हैं। उनका भी देखिए, दो चीज़ें, हम आप सब के बच्चे रेलवे से यात्रा कर रहे हों, हम सीधा अटैक कर दें, और उन नौजवानों के आड़ में अगर कोई अराजक तत्व जा करके आग लगा दे, उसमें कोई जल के मर जाए, मुझे लगता है कि वो हमारी संपत्ति है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है। वो हमारी संपत्ति, हमारे पैसे से खरीदा जाता है। ट्रेन हमारी संपत्ति से चलती है, बस हमारी संपत्ति से। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी राष्ट्रीय क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए। हम अपना आंदोलन, अपना विरोध बैठ के भी कर सकते हैं, हम वो संदेश दे सकते हैं। हम आज जहाँ 500 लोग हैं, हम 50,000 बैठे, यही बैठे, न सुनी जाए हम भूख हड़ताल करें, लेकिन हम अपना संदेश दे सकते हैं और हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लेकिन इस तरह से मान लीजिए हम निकले, हो सकता है उस हमारे ही घर का कोई आदमी दिल्ली से बनारस आया, बनारस से ट्रेन पकड़ के बलिया जा रहा है, आपने रास्ते में पत्थरबाजी कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार को इसमें पुनः विचार करना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि दिल्ली वाले लोग अगर इतना जल्दीबाजी में फैसला लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता, आजमगढ़ में मौका मिला है, यही से इनकी अग्निपथ का कहने कि हम आपके अग्निपथ का देखिए विरोध कर रहे हैं, आपके पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिए और हरा करके भेज दिए। तो ये अच्छा मौका है।